2 तारीख की घटना है, आज 6 तारीख हो गई है। इसमें मतलब कि इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है? क्या भीम आर्मी पूरे आजमगढ़ में इस समय कमजोर हो गई, जो पहली वाली भीम आर्मी नहीं रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भीम आर्मी पूरी तरह से तैयार है। भीम आर्मी पूरी टीम लगी हुई उसी दिन से अब उनके परिवार कि 10 साल पहले की टीम थी, 7 साल पहले की टीम वो बहुत एक्टिव टीम थी। यहाँ पे एसओ साहब या डीएम साहब के पास जो है कि तुरंत जो भी काम होता था तुरंत कार्रवाई होती थी। लेकिन इस समय क्या मैटर है? यहाँ पे जो है भीम आर्मी की गलती नहीं है। आजाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी जो है मंडल स्तर से जिले स्तर के लोग, वो लोग इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते। जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष को सूचना दी गई थी कि पूरी मैं बता रहा हूँ, मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, सूरज बाबा जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा की। मैंने मंडल अध्यक्ष जी को सूचना दिया तो वो बोले कि मैं प्रचार में आया हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। फिर मैंने रात में फोन किया, बोला कि मंडल अध्यक्ष जी को मैं बोला कि अध्यक्ष जी इस मामले में संज्ञान में लीजिए या तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने बोला कि आपका इस्तीफा स्वीकार है, लेकिन हम कारण नहीं पूछा क्या क्यों आप इस्तीफा दे रहे हैं? बिल्कुल, आज तक वो मंडल अध्यक्ष 2-2.5 साल हो गया होगा। आज तक कितने बार दलित जो घटना हुई है दलितों पे, ये कितनी बार गए हैं, कितने लोगों को जुड़े हैं, मंडल अध्यक्ष अब्दुल्ला खान। अब उनसे कोई कुछ कह दे तो मारने की धमकी देते हैं कि हमारे बारे में बोला जाए तो हम मार देंगे। ऐसी धमकियाँ कुछ पदाधिकारियों को दिया जाता है। हाँ, चमार सियानियों की पार्टी हम न आपसे जुड़े हैं न आजाद समाज पार्टी। हमें चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन जी मेरे ऊर्जा, मेरे स्रोत हैं। हम लोग उनको पाकर जुड़े हैं। आप और हम आज हैं, कल नहीं रहे। पद और किसी को मायने नहीं रखता है। आज आपके पास पद है तो आप हैं, कल आपके पास नहीं रहेगा तो आप नहीं रहे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आप देख रहे हैं YouTube चैनल बोले इंडिया जय भीम। आज की बड़ी खबर, जनपद आजमगढ़ में आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार उर्फ सूरज बाबा, जिनकी 2 तारीख को एक्सीडेंट में हुई थी मौत, लेकिन घर वालों का आरोप है कि सूरज बाबा को साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। वही आजाद समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारी, चाहे प्रदेश की व मंडल की कोई पदाधिकारी, सूरज बाबा के घर नहीं गई। इस पर भीम आर्मी आजमगढ़ के लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शुभम जाटव ने बताया, सूरज बाबा बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का काम करते थे। लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात चलने का काम करते थे। ऐसे नौजवान को हमारे बीच से चले जाना अत्यंत दुखद है। सूरज भाई को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सूरज बाबा को सत सत नमन। सुनते हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी को। कार्रवाई क्या हुआ है? देखिए, कार्रवाई में हम लोग कल जिस दिन घटना हुई थी, हम लोगों को 12-1 बजे सूचना मिली सूरज भाई के कि उनके एक्सीडेंट हो गया है और वो डेथ कर गए हैं। जैसे सूचना मिली हम लोग भर के जिले पर आए, पोस्टमार्टम हाउस वहाँ उनकी बॉडी रखवाया गया। फिर उसके बाद हम लोग उनके घर गए और उनके घर के लोगों से बातचीत किया गया तो बता रहे थे, और मुझसे खुद सूरज भाई से बात हुई थी तो वो कहते कि सर एक लफड़ा हो गया है, हमारे गाँव का एक लड़का है और मुझे गाली उली दे रहा था, तो गाली उली दे रहा था जाति सूरज जैसे चमारिया बना रहा था। ये क्या किया, उसको मार दिया। तो मारने के बाद फिर ये घटना कब की है? ये घटना मुझे लगता है करीब 10 दिन हो गया होगा। हाँ, 25 तारीख को मेरे उनसे मैं बात किया था खुद। हाँ, वो मुझसे कहे तो मैं कहा ठीक है, अगर फ़ोन किया तो मुझसे कहे कि अगर सर ऐसी बात है, थाने पर जा रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो हम फ़ोन करेंगे। उनका ठीक है, जैसा होगा ऐसा बताना। लेकिन फिर वो फ़ोन दोबारा मेरे यहाँ नहीं किया। तो ये भी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई कि नहीं, ये दोनों लोगों की 151 चालान हुई है। तो बाद में जब ये घटना हो गई उसके बाद पता चला कि नहीं, ये दोनों लोगों में 151 चालान भी हुई थी, दोनों लोग जेल भी गए थे। अब तो भी इसके बाद तब तक पता चला कि नहीं, सूरज बाबा की एक्सीडेंट में हत्या हो गई। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग गए हैं तो अभी तो खुलासा नहीं हुआ। अभी तो एसओ से मेरी बात हुई है, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। मैंने कहा अभी तक क्या किया, तो कहें कि जो जिसका आपने नामजद दिया था उसको हम लोग घर पकड़ करके बैठाया है और गाड़ी भी बरामद हो गई है। तो अभी ड्राइवर पकड़ा नहीं गया है। हमने कहा सर वो हमारे संगठन और का पदाधिकारी रहा, पार्टी का भी पदाधिकारी रहा, हमारा भाई है, वो सक्रिय कार्यकर्ता, इसको आप हल्के में न दें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग इसके लिए ऊपर भी जाएंगे और उसी को ध्यान रखते आज हम लोग सभी जिले के तमाम टीमें यहाँ पर आएगी।
भीम आर्मी पूरे आजमगढ़ में इस समय कमजोर हो गई, जो पहली वाली भीम आर्मी नहीं रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। भीम आर्मी पूरी तरह से तैयार है। भीम आर्मी पूरी टीम लगी हुई उसी दिन से। आप उनके परिवार से पूछ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जिस दिन से घटना उस दिन से उनके घर से लेके और पोस्टमार्टम हाउस तक लेके पहले जो यहाँ पहले की टीम वो बहुत एक्टिव टीम थी। यहाँ पे एसओ साहब या डीएम साहब के पास जो है कि तुरंत जो भी काम होता था तुरंत कार्रवाई होती थी। लेकिन इस समय क्या मैटर है, देखिए यहाँ पे जो है भीम आर्मी की गलती नहीं जी। है। आजाद समाज पार्टी के कुछ तत्व पदाधिकारी जो है मंडल स्तर तक जिले स्तर के लोग, वो लोग इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। जी मामला घटा जी, इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, ना ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि जो पहले भीम आर्मी थी वो बहुत एक्टिव थी, अब क्या कहीं कहीं कमजोर हो रही है? नहीं कहीं कमजोर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भीम आर्मी बहुत मजबूत है और ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे हमारे पदाधिकारी काम करते हैं, लेकिन कुछ आजाद समाज पार्टी के जो कुछ मंडल अध्यक्ष हुए चाहे जिला अध्यक्ष हुए, ये लोग जो मंडल अध्यक्ष को सूचना दी गई थी कि जो पूरी मैं बता रहा हूँ, मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। सूरज बाबा जो मेरे जिला उपाध्यक्ष थे युवा के, जी, युवा मोर्चा के, मैंने मंडल अध्यक्ष जी को सूचना दिया तो वो बोले कि मैं प्रचार में आया हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। फिर मैंने रात में फोन किया उनको, बोला कि मंडल अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी को मैं फोन कि अध्यक्ष जी इस मामले में संज्ञान में लीजिए या तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करिए। उन्होंने बोला कि आपका इस्तीफा स्वीकार है, लेकिन हम कारण नहीं पूछा क्या, क्यों आप इस्तीफा ले रहे हैं? बिल्कुल प्रदेश लेवल स्तर लेवल तक की ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन कोई अभी तक कारण नहीं पूछा कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। मंडल की टीम चाह रही है जो है कि प्रदेश की टीम या राष्ट्रीय स्तर की टीम यहाँ पे पहुंची है सूरज बाबा के घर? नहीं, कोई नहीं। पार्टी का तो एक भी कार्यकर्ता नहीं, लेकिन भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष जी, मंडल प्रदेश अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के लोग लगातार उपाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी ट्वीट किए अपने माध्यम से और लगातार परिवार से बात कर रहे हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी के मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की कोई भी बात और कोई मिलने नहीं। देखिए इनका जो त्याग पत्र देने की बात है, जैसे सूरज बाबा जिस तरह से सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी संगठन कर रहे हैं, वो उनकी घटना में ऊपर के जो भी पार्टी के जो भी ऊपर के बड़े नेता हैं मंडल से मंडल तक, मंडल और जिला अध्यक्ष जी जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ सुबह में 2 तारीख घटना हुई थी, 3 तारीख को हम लोग थाने पे जाते हैं, तो मंडल और जिला अध्यक्ष से मेरी बात हुई थी कि आप ऐसा है कि आप आइए और चल रहे हैं। तो कहें ठीक है चलिए हम आते हैं, लेकिन आप जब अम्बेडकर नगर गए तो कंधरापुर होके ही गए होंगे आप, तो वो यहाँ पे रुके नहीं? तो कम से कम वहाँ आपका पदाधिकारी है, आपको वहाँ रुकना चाहिए। जिला अध्यक्ष रमेश चमार, उनको रुकना चाहिए। और मंडल अध्यक्ष जी क्या करते हैं, करना तो कुछ उनको है नहीं। अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप मीडिया के साथियों से आप ये बात ऊपर तक पहुँचाइए कि आज तक वो मंडल अध्यक्ष 2-2.5 साल हो गया होगा उनको, आज तक कितने बार दलित जो घटना हुई है दलितों पे, ये कितनी बार गए हैं, कितने लोगों को जुड़े हैं, कितने मंडल अध्यक्ष अब्दुल्ला खान जी। अब उनसे कोई कुछ कह दे तो मारने की धमकी देते हैं कि हमारे बारे में बोला जाए तो हम मार देंगे, ऐसी धमकियाँ जी, ऐसी धमकियाँ कुछ पदाधिकारियों को दिया जाता है। हाँ, चमार सियानियों की पार्टी बताई, मतलब जाति सूचक गाली देते हैं, जो जाति सूचक आपको बोलते हैं जो पदाधिकारी यहाँ पे है जी। मंडल अध्यक्ष अब्दुल्ला खान जी। नहीं, अगर शुभम ने अगर त्याग पत्र दिया है तो कम से कम मंडल अध्यक्ष है तो एक बार इनसे पूछना चाहिए कि भाई आखिर आप ऐसा क्यों त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं, उस पर समीक्षा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, विचार के बाद उनका स्वीकार करिए। लेकिन आपने पूछा नहीं और उनका त्याग पत्र देने का कारण था कि जो सूरज बाबा की जो हत्या या मान लीजिए या एक्सीडेंट मान लीजिए, उससे आहत होके अपने पार्टी के लोगों से नाराज होके उस जो है कहीं ना कहीं आप लोग नाराज है जो है कि जो प्रदेश की लगातार 7 साल से वो लड़का हमारे साथ, सूरज बाबा ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती है कि आप प्रदेश लेवल स्तर मंडल स्तर तक के लोगों को सूचना नहीं मिल पाती, आप चंद्रशेखर भाई से परिवार से बात नहीं करा पाते हैं, तो हमारा इस संगठन इस पार्टी। अच्छा, इसमें कमियां कहाँ से? भीम आर्मी कमी है कि नहीं, ये आजाद समाज पार्टी की बिल्कुल कमी है। आजाद समाज पार्टी कमी इसलिए है कि वो लोग 2 आंखों से देखते हैं, वो बोलते हैं कि या तो तुम भीम आर्मी में रहो या आजाद समाज पार्टी। हम न आपसे जुड़े हैं न आजाद समाज पार्टी, हमें चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन जी मेरे ऊर्जा मेरे स्रोत हैं, हम लोग उनको पाकर जुड़े हैं। आप और हम आज हैं कल नहीं रहे, पद और किसी को मायने नहीं रखता है। आज आपके पास पद है तो आप हैं, कल आपके पास नहीं रहेगा तो आप नहीं रहे। तो अभी जो ये घटना घटी है इसको लेके आप आगे रणनीति क्या? अभी क्योंकि 2 तारीख की घटना घटी है, अभी आज 6 तारीख हो गया, इसमें कोई मामला हाईलाइटेड नहीं हुआ है। अभी देखिए डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे 9 तारीख को, संभावना है, तो फिर उनसे फिर बात होगी और इस मामले में हम लोग पीछे नहीं। कहीं ना कहीं आप लोग पार्टी से जो पार्टी जो है प्रदेश स्तर पे है चाहे मंडल स्तर पे है, जो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय स्तर मंडल स्तर राष्ट्रीय स्तर तक की बेकार पार्टी नहीं है। पार्टी तो सक्रिय है, भाई तक के कान में बातें पहुंचती तो कहीं ना कहीं भाई सक्रिय हो जाते। ये जो मंडल के लोग हैं ये अब भाई तक की बातें पहुंचा नहीं रहे हैं, ये अपने तक सीमित रख दे रहे हैं।
आखिर क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। और ये हमारे आज की नहीं, आज वो उनके ऊपर बीती है, कल मेरे ऊपर सचिन बीत यादव सकती भी है। यहाँ पे जो है कि जी। एक मामला हुआ था, वहाँ पे भी जो कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये भी कहते हैं कि हम SC/ST OBC माइनॉरिटी के लेके चलते हैं। देखिए उसके गांव के लोग भी ये बात बोले, उसके पिताजी प्रॉपर बोल रहे हैं कि सूरज जो है 7 साल से बीमार में आजाद समाज पार्टी में जुड़ा था, लेकिन विनय रतन जी चंद्रशेखर भाई बात नहीं कर पाए। अब उनसे हम क्या जवाब दें, आप ही बताइए, क्या बोले हम उनसे कि क्यों नहीं बात कर पा रहे? क्योंकि ये लोग जो मंडल स्तर तक के लोग हैं, पूर्वांचल स्तर तक के लोग, ये लोग बातें पहुंचा नहीं पा रहे हैं भाई के यहाँ। जी। फिर कहीं भी ना इसमें कहीं फिर भी इसमें जो भीम आर्मी है, हम सूरज के साथ खड़े हैं दिन रात। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उनका हर तरह से भीम आर्मी सहयोग करेगी। भीम आर्मी साथ है, लेकिन पार्टी के लोग जो है कि अभी तक कोई पार्टी अब मैं तो बता दिया भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार बात कर रहे हैं परिवार से, लेकिन प्रदेश आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी एक बार भी बात नहीं की, पूर्वांचल सचिव जी एक बार भी बात नहीं की, पार्टी के महासचिव जी एक बार भी बात नहीं की। अब क्या वोट तो लेना है ना आपको, या अगला इंसान भीम आर्मी में जुड़ा हो या पार्टी में, उससे नहीं मतलब है। वो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा है, एक एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद के लिए जुड़ा है, आपके लिए नहीं जुड़ा है, न मेरे लिए जुड़ा है। अगर वोट वो देगा भीम आर्मी में रहेगा तभी आजाद समाज पार्टी को वोट देगा, अगर आजाद समाज पार्टी में रहेगा तभी भीम आर्मी को देगा। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि अभी गांव-गांव में जाता हूँ, बोलते हैं कि भीम आर्मी आजमगढ़ में खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं कमियां जिला अध्यक्ष जी आपकी है कि आप जो है कि पार्टी को भी एक साथ। हम तो पार्टी और संगठन को हर जगह कहीं भी अगर हमारा कार्यक्रम लगता है भीम आर्मी का, तो हम पार्टी के जिला अध्यक्ष को और उसके जो भी पदाधिकारी सबको सूचना अच्छा, देते हैं। आगे आप लोगों को क्या रणनीति रहेगी? अगर जैसे अगर पार्टी के कुछ पदाधिकारी बिना मंडल अध्यक्ष को बताए, मंडल अध्यक्ष ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं इसमें, तो वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप जब वो भीम आर्मी का कार्यक्रम लग रहा था, आप क्यों हमसे पूछे नहीं, क्यों नहीं गए? तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं। अच्छा, वो मतलब कि एक पार्ट रखते हैं कि भीम आर्मी अलग है, आजाद समाज पार्टी जो है पार्टी अलग है। हम कह रहे हैं कि आप ऊपर से जांच करवाइए मंडल अध्यक्ष को। 10 विधानसभा आजमगढ़ में 22 ब्लॉक हैं, 10 विधानसभा में आप जांच कराइए कि किस विधानसभा में दलितों के मामले में आप पहुंचे, भीम आर्मी क्यों आगे बढ़ी, क्योंकि ये हर जगह इस मामले में छोटे छोटे बातों पे पहुंचते हैं। फूलपुर में एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति की हत्या हुई थी वहाँ दुबई में। उस मामले के लोग वाले मामले में उसमें रोड जाम करवाया था। उसमें मुलायम सिंह यादव हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो आदमी काम किया। हम जब से ओबीसी की बात करते हैं तो उनको तो पद से हटा दिया गया है। तो सुनिए, जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो जब हम उनके साथ करें तभी तो ओबीसी आपके साथ। जी। अगर कोई यादव सपा को छोड़ के आपके साथ आ रहा तो उसका मकसद है कुछ ना, तो उसको जोड़ने का प्रयास करिए। लेकिन जैसे उस किसी के ऊपर तो मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन उस मुलायम सिंह यादव के ऊपर मुकदमा जब पंजीकृत हो गया तो न कभी हम तो उनसे हमारी चर्चा बातचीत होती रही कि अगर कोई जरूरत होगी तो हमको बुलाइएगा। ना कभी जिला अध्यक्ष उसके पूछे, ना मंडल अध्यक्ष पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं, कि भाई आपका केस कैसे चल रहा है। तो उससे वो आदमी आहत है। अब वो बेचारा अपना जो है किसी तरह सचिन यादव वाले हत्या में जो है कि मुलायम सिंह यादव वहाँ पे पहुँचे थे, और जो वहाँ पे जो पहुँचे थे उनसे बात संगठन के लोग वहाँ पहुँचे थे, पार्टी के लोग वहाँ नहीं उनसे बात हुई थी। मैं कहा कि मुलायम भाई मैं आ रहा हूँ, बल्कि उनकी वजह से मैं एक रात जिले में रुका था, तो मैं सुबह उनके यहाँ पहुँची था। वो कहें कि ऐसा कि अध्यक्ष जी रुक जाइए, हम ये आज लोग DIG के यहाँ जा रहे हैं, हमको जाइए मिल लीजिए, जैसा होगा ऐसा सूचना दीजिएगा। तो वो जैसा कहे वैसा हम लोग किए। तो आप लोग ये बताइए इस मामले सूरज बाबा, लेकिन आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे जब पार्टी के उपाध्यक्ष के ऊपर ये मामला जो कि मंडल के लोग और जो है कि प्रदेश के लोग नहीं आ रहे हैं, तो जनता के विश्वास कैसे आप लोग जीतेंगे? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि भीम आर्मी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है। कहीं भी किसी भी पार्टी का अगर घटना होती है तो सबसे पहले लोग भीम आर्मी को ही याद करते हैं। तो जनता में विश्वास है भीम आर्मी के नाम पर, और प्रशासन में भी एक दहशत है कि नहीं भीम आर्मी जो है हमको न्याय दिला सकती है। इस नाते हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि भाई भीम आर्मी से ही आगे गए हैं, तो भीम आर्मी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। तो हो सकता है आज गड़बड़ियाँ का सुधार हो सकता है। मुझे लगता है कि जैसा कि पार्टी की वजह से भीम आर्मी कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि इसमें मामला हुआ था जब भाई कार्यक्रम आए थे, उस मामले में देखिए हाईलाइटेड जो है धर्मवीर भारती जी के ऊपर भी केस लगा हुआ था, और जो है कि एडवोकेट जनार्दन जी सभी लोग थे उसमें। और जो किशुनदासपुर वाला मामला था उसमें सुदेवा भाई पूरी रात वहाँ पे लाश लेके हम लोग बैठे थे, वो वाली भीम आर्मी अब नहीं दिखती। इसका कारण क्या है? देखिए, कारण आपने जो कहा कि जैसे कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो है कहते हैं कि भीम आर्मी से हम लोगों से लेना देना नहीं, और सीधे जिसे क्या है ना, वो भीम आर्मी से न जुड़ के सीधे भाई से अपना टर्म रखना चाहते हैं कि भाई अगर हमारे संज्ञान में रहेंगे तो हमारा साथ सिस्टम बराबर बना रहेगा।
कहीं ना कहीं जो है कि भीम आर्मी पहले वाली भीम आर्मी अब नहीं है, क्योंकि अभी मैं गांव में नहीं जाता हूँ। काम में कमियां नहीं है। भीम आर्मी की कहीं भी आजमगढ़ की कहीं घटना ले लीजिए आप जहाँ कहीं भीम आर्मी घटना नहीं पहुंची हो, आप बताइए। कोई घटना हो पार्टी तो नहीं पहुंची बताइए। होगी वो पार्टी चलेगा। ना जाए वो अलग बात है, लेकिन भीम आर्मी कहीं भी होता है, छोटी से छोटी घटना है, अगर मेरा किसी का फोन आता है, अगर मैं भीम रिसीव- आर्मी से ही पार्टी बनी है ना। तो बनी है, लेकिन भाई सबका अलग अलग, वो राजनीतिक पार्टी है, वो संगठन है, राजनीति क्या करेगी अब उसके ऊपर है, भाई क्या करेंगे। अब जब तक मैं मंडल अध्यक्ष था, जब तक अजय जी जिस मामले में गए हैं उस मामले में मैं भी गया। अब इसके आगे देखिए जिले का क्या कोई होता है। ऐसा मामला ना जिसमें मैं न गया, चाहे वो कितनी बड़ी घटना रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी और संगठन की जो बात है, तो इसमें न पार्टी का दोष है और न संगठन का दोष है। पार्टी के अगर कुछ पदाधिकारी स्वार्थी हो जाएं, गलत पार्टी का जो जनाधार है उसको गलत तरीके से लेने लगे और अपने पद का दुरुपयोग करने लगे, तो उसमें पार्टी का कोई दोष नहीं होता है। हो सकता है कि पार्टी के जो उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भीम आर्मी और आजाद प्रदेश- समाज पार्टी के प्रदेश ऊपर और से विश्वास राष्ट्रीय खत्म हो रहा है स्तर के- आजमगढ़ में। राष्ट्रीय भीम आर्मी नहीं, और ऐसा आजाद समाज नहीं पार्टी है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता का विश्वास आज भी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के ऊपर है। भाई चंद्रशेखर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, उनको जनता ने ही सांसद बना के संसद में भेजा, तो इसमें जनता के विश्वास में कोई कमी नहीं है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। भीम आर्मी हो या आज़ाद समाज पार्टी का जो पुराना लाभ के लिए पार्टी और संगठन से जुड़ेगा, तो वो सिर्फ व्यक्तिगत काम करेगा जहाँ से उसका लाभ निहित होगा, ठीक है। लेकिन जो कैडराइज होगा, जो समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति होगा, वो चाहे भीम आर्मी में हो चाहे आज़ाद समाज पार्टी में हो, वो हमेशा पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को पार्टी और संगठन के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा।